आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखें तो बेसिकली क्या है कि ये एक हमारा पहले ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है जिस पे हमारा एक फिक्स रॉड लगा हुआ है ओ ए। अब ए से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है हमारी बी पॉइंट पे और एक स्ट्रिंग बंधी हुई है सी पॉइंट पे। बी सी हमारे फिक्स पॉइंट है। अब कहा जा रहा है कि एक वायर हमारा स्मूथ है और एक हमारा रफ है और दोनों पे हमारे आइडेंटिकल बीड लगे हुए हैं जिनका मास मतलब सेम हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल कहा है। अब कहा जा रहा है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसको हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन दिया जाता है ए इस डायरेक्शन में, और ये जो ए ओ सी प्लेन है वो ए ओ बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ए डायरेक्शन में दिया जाता है कि ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो ए ओ बी के हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि बोथ हमारे बीट जो हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम में हैं। ये कह रहा है डू नॉट स्लाइड ऑन द वायर, तो मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बताना है मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बिटवीन द रफ वायर एंड द बीट। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि फ्रिक्शन किस में लगना ज़रूरी है। अगर अब हम देखेंगे तो हम इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर चले जाएं एम ए के, और इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो भी हमारा हो जाएगा एम ए के बराबर, जो सूडो फोर्स लगेंगे इस पे। अब अगर हम देखें यहाँ से तो इसका जो स्लाइड करने का चांसेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम देखें तो एम ए का एक कंपोनेंट इस केस में हमको इस डायरेक्शन में मिल सकता है जो कि हमारा इस एक्सेलरेशन को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी मूव करने की उसको रोक सकता है। बट अगर हम इस बीट पे देखें तो बीट पे हमारा जो एम ए लग रहा है वो हमारा वायर के परपेंडिकुलर लग रहा है। अब वायर के परपेंडिकुलर लग रहा है तो इसका कंपोनेंट वायर के अलोंग तो कोई मिलेगा नहीं, और इस पे जो नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा वो भी हमारा परपेंडिकुलर ही लगेगा वायर के, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट जो होगा वो उसके नॉर्मल ही लगता है। तो नॉर्मल ही लगेगा, यानी वो दोनों का कंपोनेंट हमको इस डायरेक्शन में मिल नहीं सकता, तो वो दोनों रोक भी नहीं सकते। तो यानी इस केस में फ्रिक्शन हमारा नेसेसरी है और इस केस में हमारा फ्रिक्शन नेसेसरी नहीं है। तो यानी जो हमारा रफ वाला होगा वो यही होगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली फोर्स बैलेंस करते हैं अपने और वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें वैसे हमको मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले यहाँ बैलेंस करके ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा बेसिकली थीटा ही हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट अगर हम इस डायरेक्शन में निकालें तो हमारा एम ए कॉस थीटा जो होगा ये हमारा शुड भी इक्वल टू होना चाहिए एम जी साइन थीटा के, जो इसका इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा के बराबर। तो ये हमको एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरा अगर हम देखें तो इस पे अगर हम देखें इस पार्टिकल पे तो ये जो एम ए लग रहा है ये परपेंडिकुलर लग रहा है इस वायर के। तो एक नॉर्मल जो होगा वो हमारा बैलेंस करेगा इस फोर्स को। मतलब हमारा नॉर्मल तो वैसे रिजल्टेंट एक ही आएगा, लेकिन हम नॉर्मल को अगर कंपोनेंट में डिवाइड कर लें तो हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल हमारा इसको बैलेंस करेगा और एक नॉर्मल जो होगा वो इसके एम जी के कॉस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एन वन हमारा मान लेते हैं बैलेंस कर रहा है एम ए को, और एन टू हमारा बैलेंस कर रहा है किसको, एम जी कॉस थीटा को। तो रिजल्टेंट जो नॉर्मल आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट नॉर्मल अगर हम लिखें तो वो आ जाएगा एन वन, एन वन क्या आ जाएगा ये एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। और इस इनके बीच में कोई एंगल होगा नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या होगा, ये इस प्लेन में होगा। अगर एम जी का जो कंपोनेंट हम निकाले थे वो इस प्लेन में होगा, ए बी ओ प्लेन में एम जी कॉस थीटा जो हम निकाल लेते हैं, और ये जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है एम ए। तो यानी हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब रिजल्टेंट नॉर्मल जो आएगा यहाँ से ये आ जाएगा हमारा एम ए की वैल्यू अगर हम रख दें तो वो भी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जी टेन थीटा के बराबर। तो बेसिकली हम एम जी बाहर ही ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों जगह अगर एंगल थीटा ही दिया हुआ है
तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा। अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यानी म्यू इंटू एन के बराबर, वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू हो जाना चाहिए किसके, mg साइन थीटा के, ताकि ये हमारा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर इस वैल्यू से ग्रेटर होगा तो हमारा फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर सकेगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा म्यू और अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन थीटा के बराबर mg, तो दोनों साइड से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और ग्रेटर देन। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।